Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of math functions given to us. Here a list of some of the math functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 डिफरेंट मैथ्स के फंक्शंस को टेकअप करूंगा. सीलिंग वर्सेस फ्लोर वर्सेस एम राउंड फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं एक एक्सेल शीट के ऊपर. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं आपके साथ 3 डिफरेंट फंक्शंस को इकट्ठा टेकअप करूंगा और इन तीनों फंक्शंस के अंदर माइन्यूटली हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है. इसके लिए नीचे मुझे एक स्ट्रक्चर दिया गया है. तीनों फंक्शंस को हम अलग अलग परफॉर्म करेंगे. सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन एंड एम राउंड फंक्शन. लेकिन इन तीनों के लिए मैं इनपुट डेटा सेम टेकअप करूंगा. इससे पहले कि हम इन तीनों फंक्शंस की बात करें, मैं कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. सीलिंग फंक्शन रिटर्न्स द नंबर राउंडेड अप. सीलिंग फंक्शन हमेशा नंबर को अप करेगा अवे फ्रॉम 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस. जो आप नियरेस्ट मल्टीपल चाहते हैं उसके अंदर ये राउंड अप कर देगा. लेकिन फ्लोर फंक्शन इसके बिल्कुल रिवर्स करता है. फ्लोर फंक्शन रिटर्न्स द नंबर राउंडेड डाउन टुवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस. जिस पर्टिकुलर मल्टीपल के अंदर आप अपने नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, फ्लोर फंक्शन उस पर्टिकुलर मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस को नीचे की तरफ ले जाएगा. These two functions are similar to M round function with the difference that ceiling always round up the number whereas floor always round down the number. While M round function finds the nearest multiple. M round function ये देखेगा अप करने के अंदर नियरेस्ट मल्टीपल है या डाउन करने पे नियरेस्ट मल्टीपल है. सो M round function के अंदर तो ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप डिसाइड करेगा कि ये अप करना है या डाउन करना है. लेकिन सीलिंग और फ्लोर फंक्शन के अंदर ये कैपेबिलिटी हमने यूज़र को दे दी कि यूज़र डिसाइड करे कि इसके अंदर वैल्यू को अप करना है या डाउन करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ आवर सिग्निफिकेंस. इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर टेकअप करूँगा. 7.15 इसके अंदर मैं सिग्निफिकेंस लेवल देना चाहता हूँ 1 का. तो सीलिंग फंक्शन तो हमेशा अप करेगा, तो सीलिंग फंक्शन 7.15 को 8 पे ले जाएगा. सीलिंग नंबर के केस के अंदर मैंने सेल का रेफरेंस B8 दे दिया. सेकेंड आर्गुमेंट इज सिग्निफिकेंस. वहां पर मैंने वैल्यू 1 को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C8 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. सीलिंग फंक्शन ने इसको मल्टीपल ऑफ 1 के अंदर हमें अप करके आंसर दे दिया. मैं फंक्शन यूज के नीचे वाले सेल के अंदर इन फंक्शंस को आपके सामने देता हुआ चलूंगा. फ्लोर फंक्शन इसको नीचे की तरफ ले आएगा. दिस इज इक्वल्स टू फ्लोर फंक्शन. नंबर के केस के अंदर 7.15 कॉमा सिग्निफिकेंस के अंदर हमने 1 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. 1 की सिग्निफिकेंस के अंदर इसको नीचे ले आओ. देन द आंसर इज 7. एम राउंड फंक्शन ये देखेगा कि इसका नियरेस्ट मल्टीपल 1 के अंदर क्या हो सकता है. इसका नियरेस्ट मल्टीपल 1 के अंदर 7 ही होगा. आई राइट डाउन हियर एम राउंड. दिस इज द नंबर फर्स्ट आर्गुमेंट. यहां पर मुझे सेकेंड आर्गुमेंट मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है तो मैं ये 1 का रेफरेंस दे रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आई गॉट द आंसर 7. इसी तरह से मैं अब आपके साथ 4 और डिफरेंट एग्जांपल्स को लूंगा. लेट्स टेक अप 7.19 और इसके अंदर सिग्निफिकेंस लेवल को मैं चेंज करके 0.1 कर रहा हूँ. 0.1 के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर इसको राउंड अप डाउन करो जैसा भी इसको करना है. सो सीलिंग के फंक्शन के अंदर मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया क्योंकि सीलिंग फंक्शन तो ये अप ही करेगा. तो 0.19 का 0.1 के अंदर मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस ये अप करके 7.2 कर देगा. फ्लोर के केस के अंदर 0.1 सिग्निफिकेंस लेवल है तो यहां पर मुझे 0.19 से ये फ्लोर फंक्शन
इसको नीचे की तरफ कर देगा तो मेरे पास आंसर 7.1 आना चाहिए। मैंने फ्लोर फंक्शन को नीचे ड्रैग किया, आई गॉट द आंसर 7.1। एम राउंड फंक्शन ये देखता है 0.1 के अंदर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस इस केस के अंदर तो 7.2 आएगा। मैंने एम राउंड के फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन किया तो 7.2 आंसर आ गया। नाउ लेट्स टेक अप 7.499। इसके अंदर सिग्निफिकेंस लेवल मैं 1 ले लेता हूं। सीलिंग के फंक्शन को अगर मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूं और मुझे मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 में चाहिए तो ये सीलिंग फंक्शन तो अप ही करेगा। यहां पर आंसर मेरे पास 8 आना चाहिए। आंसर इज 8। फ्लोर फंक्शन इस पर्टिकुलर फिगर को 1 के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर नीचे की तरफ लेके जाएगा तो मेरे पास आंसर यहां पर 7 आना चाहिए। आंसर इज 7। 1 के मल्टीपल के अंदर एम राउंड फंक्शन 7.499 में ये देखता है कि नियरेस्ट मल्टीपल 1 के अंदर कौन सा हो सकता है। देन दिस कम्स टू 7। 8 विल बी क्वाइट अवे, 7 इज क्वाइट नियर। 1 के मल्टीपल के अंदर हमें नियरेस्ट नंबर मिल गया 7। नाउ आई टेक अप 7.62। 7.62 दिस इज द नेक्स्ट नंबर और यहां पर मैं सिग्निफिकेंस या मल्टीपल लेवल ले रहा हूं 2। 2 के मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर 7.62 को सीलिंग फंक्शन 8 में कन्वर्ट कर देगा। मैंने इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन किया, आई गॉट द आंसर 8। फ्लोर फंक्शन इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा तो 7.62 के अंदर नीचे का मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस 2 के अंदर दिस आंसर विल बी 6। मैंने इसको नीचे कर दिया, आंसर इज 6। एम राउंड फंक्शन ये देखता है कि इसके अंदर नियरेस्ट मल्टीपल 2 की लेवल के अंदर कौन सा हो सकता है, 6 या 8। तो 7.62 के केस के अंदर एम राउंड फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा 8 के अंदर। आई टेक अप द लास्ट पॉइंट 7.49। लेट्स अज्यूम इसको भी मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर ही हमने करना है तो 7.49 को मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर किया जाए तो ये आंसर हमें 8 या 6 आना चाहिए। सीलिंग के केस के अंदर क्योंकि ये अप करेगा देन द आंसर इज 8। आपने देखा जैसे मैंने क्लिक किया फ्लोर और एम राउंड फंक्शन ने भी यहां पर आंसर इंप्लीमेंट कर दिया। सीलिंग फंक्शन 2 के मल्टीपल के अंदर इसको 8 पे ले गया, जबकि फ्लोर फंक्शन 7.49 को 2 के मल्टीपल के अंदर 6 पे ले आया और एम राउंड ने ये देखा कि यहाँ पर 6 और 8 के अंदर तो नियरेस्ट मल्टीपल इसके अंदर 8 बनता है तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। मैं इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस को आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, आपने एक बात को नोट किया, यहाँ पर मैंने एक ही एंटर प्रेस किया था और मेरे पास तीनों का आंसर निकल कर आ गया। ये एक्सेल के अंदर इंटेलिजेंस है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। मैं उम्मीद करूंगा इन 5 डिफरेंट एग्जाम्पल से अब आप सीलिंग, फ्लोर और एम राउंड फंक्शन के अंदर बहुत माइन्यूटली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।